एक जो 3 दशक भारत का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सोनिया गांधी के ऊपर जो असली टिप्पणी हुई, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक सांसद को इन्होंने सुपनखा की संज्ञा दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पनौती करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों का सरदार, पप्पू, सुपनखा और आपका जाके अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं। कि जब से मोदी जी आए तब से पनौती। नरेंद्र मोदी जी के विषय में इस प्रकार के वक्तव्य जो है निंदनीय है, पनौती है। हम मानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जो देश के दुनिया में अपना प्रचंड भारत का लहराने का काम किया है और पूरे देश में और दुनिया में आज प्रधानमंत्री हमारे देश का जाता तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गुलदस्ता लेकर के खड़े रहते, ये सम्मान दिलाने का काम किया है। यही पनौती है, इसी को मैं पनौती कहता हूँ। जनगण की आवाज, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज में मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए 2024 चुनाव जो है वो सामने है और ऐसे में आपको बता दें कि जैसे राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा गया था, अब उसी तरीके से पीएम मोदी जी को क्या कहा गया है, पनौती कहा गया। पनौती का मतलब पूछने की जरूरत नहीं कैमरे पे किसी से, पनौती का मतलब सब लोग जानते हैं। सीधा मुद्दे की बात करेंगे कि अगर राजनीतिक स्तर में इस तरीके के अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये कितना जनता को सही लगता है और कितना नहीं सही लगता है, इस पर जनता से ही उनकी राय लेंगे। तो सबसे पहले किसी शुरुआत करें, राय साहब शुरू कर लेते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से पीएम मोदी को पनौती बोला है तो ये क्या मतलब, कितना सही है पनौती शब्द? जब वो क्लिप चल रही थी तो राहुल जी ने पीएम मोदी का नाम लेकर के मोदी जी को एक योजना पर कोट कर रहे थे, तो आम नीचे से जनसभा में जनता का आया राय कि वो तो पनौती है। उन्होंने कहा क्या, तो पनौती। उसी शब्द को राहुल जी ने दोहरा दिया कि पनौती तो वहां गया है। राहुल गांधी का शब्द वो नहीं थे, जनता का वो शब्द सामने उनका आया था। क्लिप उसकी साक्षी है अभी अब तक। ये क्लिप नेट पर चल रही है, आप नेट को सर्च कर सकती हैं। अब रह गया सवाल कि भाई इनको तो मुद्दा चाहिए राहुल जी के खिलाफ, इन्होंने मुद्दा भी ढूंढ लिया। भाई राजा तुम हो, सरदार भी तुम ही हो, सरकार भी तुम्हारी है, तो सब कुछ सिस्टम, निर्वाचन आयोग भी तुम्हारा। अब सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है, एक 37 साल से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सोनिया गांधी ने कहा कि ये तो जर्सी गाय है। एक सांसद को इन्होंने महिला को कहा कि ये तो सुपनखा है। एक जनसभा में कहा कि ऐसा वोट दबा कर दो कि कांग्रेस को फांसी लग जाए। ये संसदीय भाषा प्रधानमंत्री की है। उनके खिलाफ तो ये निर्वाचन आयोग ने नोटिस नहीं भेजा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस तो आ गई साहब। उस निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का जज ने आज सवाल उठाया कि यहां जो है 3 लोगों की कमेटी बनाई जाए, या उसमें सदन का नेता होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं होना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। ये जब तीनों कमेटी जिस व्यक्ति पर मोहर लगाएगी वही निर्वाचन आयोग का आयुक्त होगा। सरकार ने नहीं माना, सरकार ने अलग से कैबिनेट लाया और उस कानून को ही संशोधित कर दिया कि नहीं, हम जिसको चाहेंगे वो निर्वाचन आयुक्त बनेगा। बहरहाल ठीक है, आपने निर्वाचन आयोग संशोधन करके आपने सुप्रीम कोर्ट को धत्ता बताया, आपने अपना निर्वाचन आयोग बनाया। अब बनाने के बाद हम निर्वाचन आयोग से सवाल करते हैं कि जो प्रधानमंत्री हाउस में एक एक्स प्रधानमंत्री का बाथरूम का ट्रैक सूट चेक करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक जो 3 दशक भारत का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सोनिया गांधी के ऊपर जो असली टिप्पणी हुई, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक सांसद को इन्होंने सुपनखा की संज्ञा दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को एक आप आह्वान करते हैं मन से कि ऐसा दबा कर वोट दे दो कि कांग्रेस को फांसी लग जाए। ये FIR के परिधि में आता है कि नहीं आता है? फांसी तो कांग्रेस को आप नहीं लगा पाएंगे। शायद कांग्रेस का इतिहास का ABCD आपको ज्ञान नहीं है। यूनान मिस्र, जितना आप साजिश कर रहे हैं, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है
कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, आज सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसका नींव जो है शहीदों के लहू से बांधा गया है, जिसका ईंट जो है शहीदों का हड्डी से बांधा गया है। आप उसको नहीं हिला सकते, आप उसका जर्रा भी नहीं हिला सकते। आप मिटाने की तो बात छोड़ दीजिए, अब हिंदुस्तान की जनता ने फैसला कर दिया है कि भारत मुक्त भारत भाजपा चाहिए। अब भारत में भाजपा की कोई आवश्यकता नहीं है, अब भारत मुक्त भाजपा पर ये 5 स्टेट मोहर लगाने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा। अब मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि 5 स्टेट में हिंदुस्तान की जनता ने, वहां के दलितों ने, वहां के पीड़ितों ने, वहां की शोषितों ने, वहां की महिलाओं ने, वहां के शिक्षित बेरोजगारों ने मोहर लगा दिया है और कांग्रेस पार्टी को मोहर लगा करके पूर्ण बहुमत की सरकार दे करके और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकेत दे दिया है। जय हिंद। कभी मूर्खों का सरदार कहा जाता है और कभी पीएम मोदी को पनौती कहा जाता है। ये जो नेताओं के जो शब्द आ रहे हैं, लोकतंत्र कहाँ चला गया है? शब्द की पराकाष्ठा हो गई है और गिरी हुई राजनीति हो रही है। पर ये जो पनौती शब्द है वो राहुल जी का नहीं है, वो पहले से ट्रेंड हो रहा था। और उसका वजह ये था कि लोग ये सोच रहे थे 83 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और उसके बाद 2007 में इंडिया ने जीता ओडीआई, 2011 में फिर वर्ल्ड कप जीत लेता है और 2013 में चैंपियनशिप जीत लेता है। मोदी जी की वजह से वही बता रहे हैं आपको ना। उसके बाद आता है 2014 इंडिया T20 कप हार जाता है, 2015 में ओडीआई हार जाता है, 2016 में T20 हार जाता है, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हार जाता है, 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप हार जाता है, 2022 में T20 हार जाता है और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हार जाता है। तो एक लोगों की धारणा बन गई कि प्रधानमंत्री के जाने से हार गया, ये एक थिंकिंग बन गई। वैसे ऐसे कोई नहीं है बात है। और रहा शब्दों का मजाक, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों का सरदार, पप्पू, सूपनखा और आपका जाके नववधु। तो सत्ता वाले तो कुछ भी कह सकते हैं ना। सत्ता वाले को कोई लाइसेंस नहीं मिला है कि कुछ भी कह दे किसी पर। ऐसा बटन दबाओ कि कांग्रेस को फांसी लग जाए। एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम चुनाव आयोग चुप से बैठा रहा, क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति पे सवाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सही ढंग से नियुक्ति करो, TN शेषन की तरह आदमी चाहिए। चुनाव आयोग एक तरफ राजनीति कर रहा है, ईडी एक बार ये खाली बोले हैं कि आप जो है पनौती, जवाब आया वो खाली बोल दिए, ईडी वहाँ पर नोटिस चली गई चुनाव इलेक्शन कमीशन की। तो बात ये नहीं है, ये एक दूसरे को तलवार लेके बैठे हैं कि सर कलम कर दें। वो एक ज़माना अलग था कि जब नेहरू जब एक जगह गए तो उन्होंने देखा कि अटल बिहारी को आगे कर दिया जब फॉरेन डेलीगेशन आए कि ये प्रधानमंत्री आने वाले टाइम के लिए, जब वो विपक्ष में थे। इसके अलावा एक बार नेहरू जी जा रहे थे तो 2 लोग बात कर रहे थे कि RSS को तो देशद्रोही है, फांसी लग जाना चाहिए। तो उन्होंने बुला के उनको डांटा। यही अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जब बताते हैं आपका जाके एक चैनल में कि जब राजीव गांधी मर गए तब ये उन्होंने बताया कि मेरा इलाज ऐसा था कि कहीं नहीं हो रहा था, फॉरेन में होना था। तो राजीव गांधी ने उनको फॉरेन डेलीगेशन दे के भेजा और उनका इलाज करा के बुलाया और आज तक जिक्र नहीं किया, मर भी गए। एक टाइम ये था कि जब नरसिम्हा राव और अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और फारूक अब्दुल्ला को भेजते थे जो ऑपोजिशन के थे कि जाओ जाके विदेश नीति पे बात करो। आज ये एक दूसरे पर तलवार टाने बैठे हैं। इनका ये मालूम है कि एक आ जाएगा तो दूसरे लोग जेल में जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार कर लिया है, खास करके मोदी की सरकार, लूट मचाए हैं। अब ये दबाना की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी ये ईडी और CBI और चुनाव आयोग विपक्ष पे जाएगा उतने इनके वोट कटेंगे। गवर्नमेंट, जनता जान चुकी है कि ये जो राजनीति हो रही है विपक्ष को किसी तरीके से तोड़ने की हो रही है, चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में है, उन पर अभी सज़ा सिद्ध नहीं हुआ है। उसके बावजूद वो उनको ज़मानत 6-6 घंटे की मिल रही है। और जो एक सज़ा याफ्ता है आसाराम बापू जी, वो बलात्कार और रेप के, वो पैरोल पे आ रहा है 184 दिन में 2 साल के, और आके इलेक्शन में 40-40 दिन के लिए छूट के आ रहा है और इनको जमानत तक नहीं मिल रही है। तो ये अलग अलग राजनीति मेरे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, तो नहीं, शब्दों को तोड़कर जब राजनीति में लपेटा जाता है तो जो असल मुद्दे होते हैं वो छूट जाते हैं। ये जिस तरीके से आज राहुल गांधी के बयान, कभी पीएम मोदी के बयान, ये सब होते हैं तो मुद्दे छूट जाते हैं। कहाँ जा रहे लोकतंत्र, कहाँ जा रहे मुद्दे? देखिए, मुद्दा तो राहुल गांधी ने ही शुरू किया है, पनौती कह के उनको। 10 मैच जो है भारत खेल रहा था, शानदार 10 मैच जीता भारत। तो 11वें मैच में हमारे भारतीय क्रिकेटर नहीं खेल पाए। कुछ हमारे शुभमन गिल फ्लॉप हो गए, श्रेयस अय्यर फ्लॉप हो गए। तो ये लक मैच होता है, लक के ऊपर होता है। उसको एक पनौती खेल के राहुल गांधी ने खुद मुद्दा छेड़ दिया। अब राहुल गांधी जीत नहीं पा रहे हैं तो इसलिए एक ऐसा मुद्दा छेड़ के अपने ऊपर FIR करवा के वो जेल जाने की नौबत पे आ गए। ना वो इलेक्शन लड़ पाएंगे और ना जीतेंगे। वो उनको एक जीतने वाला जो टाइटल हारने वाला। शब्दों से आपने तय कर लिया कि वो हार रहे हैं। देखिए, इन लोगों की जो हार भारतीय जनता पार्टी की, इनके अंदर हताशा व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि
मर्यादाएं तो तोड़ी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कहा। ये तो जनता की आवाज है, जनता की आवाज को दोहराया है राहुल गांधी ने पनौती कह के। आज देश की 140 करोड़ जनता मोदी को पनौती बोल रही है और माननीय मोदी जी ने अपने जो शब्दों की गरिमा है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, ये मोदी जी के शब्द थे। राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता को, विपक्ष के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, आप उनको लगातार पप्पू साबित कर रहे हो। वही पप्पू कर्नाटक में इनको करारी शिकस्त दिया है। और रही बात पनौती की, तो मोदी जी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी फाइनल होता था वानखेड़े स्टेडियम में होता था। आपको भी पता है कि वानखेड़े स्टेडियम फाइनल के लिए बेहतरीन स्थान माना जाता था। कौन सी जरूरत थी अम्मा बनने की कि आप मोदी स्टेडियम, और मायावती जी के बाद आपने ऐसा काम किया, मायावती जी ने अपने जीते जी अपने नाम की मूर्ति बनवा ली, अपनी मूर्ति बनवा ली मायावती जी ने। दूसरे शख्स मोदी जी हैं कि अपने जीते जी उन्होंने स्टेडियम अपने नाम से करवा लिया। सरदार पटेल से बड़े मोदी जी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं, मीडिया से पूछना चाहता हूं कि सरदार पटेल से बड़े हो गए हैं मोदी जी। तो मोदी जी आपने अपने नाम से स्टेडियम किया, आप वहां गए, आपने वानखेड़े में फाइनल न करा के मोदी स्टेडियम में कराया। और एक कहावत देहात में हमारे हैं कि जहां जहां गई राधा रानी तहां गिरा पाथर पानी। तो मोदी जी के जैसे इनके पांव पड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, भारतीय टीम के विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया वहां पे। और हमारे देश की जनता ने पहले ही बोल दिया था, कुछ लोगों ने पहले ही कह दिया था कि मोदी जी स्टेडियम में मैच देखने न जाए, नहीं तो भारत हार सकता है। तो देखने से पहले से लोगों ने ये वायरल पहले कहा, आप देख सकती हैं, ये मैच शुरू होने के पहले कुछ लोगों ने पहले ही वायरल कर दिया था कि मोदी जी अगर गए तो मतलब वहां पे भारत ये मैच हार सकती है। ऐसा कैसे बोले मोदी जी के चले जाने से मैच हार गए? देखिए आप मैडम जी, हमारे देश की जनता सभी धर्म और सभी वर्ग में विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से हमारे देश के एक पनौती साबित होते जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के द्वारा सिद्ध करके बताओ जाऊंगा, भागूंगा नहीं। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो तो उसके हमारे काट के बताए। सबसे पहले पनौती थी अपने माता पिता के, ठीक है, जिस दिन वो पैदा हुआ उनके माता पिता अच्छे मकान से रोड पे चाय बेचने आ गए। दूसरी बार पनौती अपने वाइफ के, सुशीला बहन के, उनकी लाइफ कैरियर खराब हो गई। तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। जब तक वो मुख्यमंत्री गुजरात के पैर में थे तब तक वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी गुजराती बेचारे भाई लोग परेशान थे। जिस दिन से गुजरात छोड़े आज बड़ा चैन से वो सब जगह कोई दंगा सुनी आज तक। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने, कोरोना काल से लेके, नोटबंदी से लेके, महंगाई से लेके, वर्ल्ड कप से लेके एकदम पनौती साबित हुई हैं। अभी नया ममता बनर्जी 100% बोली कि एकदम ये पापी है। मैं अकेले ममता बनर्जी नहीं कह रही है, 140 करोड़ जनता की आवाज है कि नरेंद्र मोदी देश के पनौती है तो है। मान रहे हैं, कितना सहमत थे, कितना मान रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि जब से मोदी जी आए तब से पनौती लग गई? ये जैसे कुछ लोग होते हैं ना पढ़ा लिखा हो, जो है इस प्रकार के जो है आस्था में विश्वास रखता हो, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इस प्रकार के वक्तव्य जो है निंदनीय है। इस प्रकार से शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, पनौती हैं। हम मानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जो देश के दुनिया में अपना प्रचंड भारत का लहराने का काम किया है, और पूरे देश में और दुनिया में आज प्रधानमंत्री हमारे देश का जाता तो वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गुलदस्ता लेकर के खड़े रहते हैं, ये सम्मान दिलाने का काम किया है। यही पनौती है, इसी को मैं पनौती कहता हूँ। करोड़ों करोड़ों गरीबों को जो है आवास मकान दिलाने का काम किया। और पूरे कोई भी ऐसा जिला नहीं है पूरे देश में, मैं कहना चाह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूँ, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा जिला भी नहीं है जिस जिले से कोई जो है रोड बन करके 4 लाइन के रूप में विकास का काम ना हो रहा हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज गरीब के समाज के अंतिम व्यक्ति को मुफ्त में अनाज वितरित कर रहे हैं, और आज अगर किसी को आवास मिल रहा है तो गरीब 1 रुपये भी प्रधानमंत्री वहां से भेजते हैं तो उसके खाते में जाना जो है डायरेक्ट जा रहा है पैसा। ऐसे देश के प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार के जो है वक्तव्य निंदनीय है। और जो ये भाई साहब कह रहे थे कि मैच में पहुंचे, मैच हार गए, जब मैच पूर्णतः बिगड़ चुका था तब भारत के प्रधानमंत्री पहुंच करके वहां के अपने जो है खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि नहीं आपने बहुत अच्छा खेला है, बहुत उन्होंने सराहना किया। इस प्रकार का उन्होंने कोई जो है के जाने से पनौती नहीं हो गई या कुछ गड़बड़ नहीं हो गया। क्या नाम है? अनूप सिंह। अच्छा, अनूप जी का ये कहना है कि जब मोदी जी देश के बाहर जाते तो